हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रहे थे हम, और हमने लास्ट सेशन में हमने जो टफेस्ट लेवल था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि एक्चुअली हमारा बैंकिंग स्पेशल है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने करके देख लिए थे, और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने इसमें बाकी हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा है, ओवर 27,000 बॉन्डेड लेबरर्स, ओवर 27,000 बॉन्डेड लेबरर्स आइडेंटिफाइड एंड रीड आइडेंटिफाइड फाइड एंड freed freed are still awaiting rehabilitation, are still waiting for rehabilitation। ठीक है, और ये जो सवाल है वो पूछा गया है यूपीपीएससी 2017 में। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि मोर केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स शुड बी आइडेंटिफाइड, मोर केसेस ऑफ bonded laborers should be identified। Second, till the proper rehabilitation facilities are available, till the proper rehabilitation facilities are available are are available, the bonded laborers should not be freed, the bonded laborers should not be freed। Third, the impediment in the way of speedy the hurdles in the way of speedy hurdles in the way of speedy and proper rehabilitation and
proper rehabilitation of bonded laborers of be removed Option A, only first follows, B, only second follows, C, only third follows, D, both first and second follows, both second and third follows, both third and second and third follows. ठीक है, ये पूछा गया है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि ओवर 27,000, ये 27,000 है ना, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड मतलब बंधुआ मजदूर है ना, जिन्हें बांध के रख लिया जाता है, बांध के इन द सेंस कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता है, उनके पेपर्स वगैरह रख लिए जाते हैं सॉरी, बंधुआ मजदूर है ना, बांध के रख लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया जाता है, उनकी पहचान की गई है एंड फ्रीड, उनको मुक्त कर दिया गया एंड आर स्टिल अवेटेड फॉर रिहेबिलिटेशन। यानी कि कह रहे हैं कि भाई जो 27,000 जो बंधुआ मजदूर थे ना, जिनकी पहचान करी गई थी, जिन्हें बांध के रख लिया गया था, उनको वो वेट कर रहे हैं किसका? रिहेबिलिटेशन का, कि भाई सब कैसे रिहेब किया जाए इनको, है ना। रिहेबिलिटेशन मतलब दूसरी जगह इनको नौकरी दिलाई जाए, दूसरी जगह इनको बसाया जाए उस चीज़ का, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या होंगे, ठीक है, कैसे नौकरी दिलाई जाए, कैसे इनको दूसरी जगह सेटल कराया जाए। कोर्स ऑफ एक्शन कौन से सही होंगे? कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो प्रोवाइड करेगा, है ना, जो प्रॉब्लम को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, कोर्स ऑफ एक्शन वही सही होगा जो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि मोर केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स शुड बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, मतलब जो बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर है, इनके और भी केसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, बट इससे जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हो रही है ना, जिनको फ्री किया गया है उनको सेटल कर दिया क्या, ठीक है, तो प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व नहीं हो रही है। तो अगर एक गलत है तो बाकी भी पूरा ही गलत हो जाता है ना, पूरा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, टिल द प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल द बॉन्डेड लेबरर्स शुड नॉट बी फ्रीड, यानी कि जब तक दोबारा से उनको बसाने का या दूसरे काम की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक क्या करो कि बॉन्डेड लेबरर को फ्री मत करो, ठीक है। तो क्या ये सही है? ठीक है, मतलब ये तो वैसे ही है कि जब तक अनाज पैदा नहीं हो जा रहा है तब तक भूखे रहो, अनाज पैदा नहीं हो जा रहा है तब तक आप भूखे रहो, है ना। तो क्या ये सही है? इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी? नहीं, इससे प्रॉब्लम और वर्स हो जाएगी। तो जब ये गलत है तो बाकी के ये भी गलत होंगे, तो कोर्स ऑफ एक्शन भी गलत हो जाएगा।
Third, the hurdles in the way of speedy and proper rehabilitation of bonded laborers should be removed. यानी कि जो बाधाएं हैं किसमें, जो बॉन्डेड लेबरर्स के रिहेबिलिटेशन में है ना, उनको रिमूव करा जाना चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम रिड्यूज रिमूव होगी, बिल्कुल रिड्यूज तो होगी कम से कम। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन, हाँ जी बैलेंस सॉल्यूशन ही है ना, किसका नुकसान नहीं कर रहा है ये। तीसरा, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, नहीं ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये सॉल्व कर रहा है तीनों से, तो ये सही होगा। ठीक है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन गलत, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन गलत, तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन सही, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कि कोर्स ऑफ एक्शन ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हायर डिस्पोजल कॉस्ट्स, हायर डिस्पोजल कॉस्ट, हायर डिस्पोजल कॉस्ट encourage those, encourage those those who produced waste, who produced waste, who produce waste, waste to look for cheaper wage, to look for, look for cheaper wage, cheaper wage to get rid of it, to get rid of it, to get rid of, to get rid of it। ठीक है, और ये जो सवाल है वो पूछा गया है LIC ADO 2019 में। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट, पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी मेड हायर, द डिस्पोजल cost should be made higher, costs should be made higher। Third, the disposal cost should be brought down, the disposal costs should be brought down।
the disposal cost should be brought down. ठीक है. थर्ड, and committee should be set up. And committee should be set up to study the details in the respect, to study the details. And committee should be set up to study the details, in this respect. A, only first follows. B, only second follows. C, either first or second follows. D, both second and third follows. ठीक है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज. ठीक है. LIC ADO 2019 स्टेटमेंट, हायर डिस्पोजल कॉस्ट encourage those who produce waste to look for cheaper ways to get rid of it. ठीक है. हायर डिस्पोजल कॉस्ट encourage those, ठीक है, who produce waste, ठीक है, to look for cheaper ways to get rid of. मतलब जो हायर कॉस्ट है, डिस्पोजल कॉस्ट मतलब होता है हायर डिस्पोजल कॉस्ट, मतलब डिस्पोज कर देना, मतलब फेंक देना. हायर डिस्पोजल कॉस्ट इनकरेज करती है किन लोगों को, है ना, उन लोगों को, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट. ठीक है, टू लुक फॉर चीपर वेज टू गेट रेड ऑफ इट. ठीक है, यानी कि जो कूड़ा करकट है, वेस्ट है, उसको निपटान करने की जो हाई कॉस्ट है, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, चीप रास्तों की तरफ जाते हैं, सस्ते तरीकों की तरफ जाते हैं, जिससे कि क्या कर सके वो, है ना, जो कूड़ा है वेस्ट है, उसका निपटान कर सके. ठीक है. अब उससे क्या होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं. तो इससे बचने के जो रास्ते हैं वो क्या है. ठीक है, इससे बचने के जो रास्ते हैं वो क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे. तो कोर्स ऑफ एक्शन वही सही. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन वही सही है जो 3 पैरामीटर को फॉलो करेगा. पहला पैरामीटर हमारा क्या है, पहला पैरामीटर है कि क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉब्लम को रिड्यूस या सॉल्व करता है. ठीक है. दूसरा, क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बैलेंस्ड सॉल्यूशन. ठीक है. तीसरा, कि हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रोवाइड करता है, नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता है, डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम.
डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए कोर्स ऑफ एक्शन देते हैं कि डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी मेड हायर। ठीक है, डिस्पोजल कॉस्ट शुड मेड हायर, डिस्पोजल यानी जो निपटान की है, यानी कि जो कूड़ा करकट को एक जगह इकट्ठा करने की कॉस्ट है उसको हायर कर देना चाहिए। हाई कॉस्ट की वजह से तो प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, हाई कॉस्ट की वजह से तो ये प्रॉब्लम हुआ है कि लोग चीपर बेच की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और भाई आप कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, प्रॉब्लम को रिड्यूस नहीं करेगा, सॉल्व नहीं करेगा, बढ़ा देगा, उल्टा गलत। और जब ये गलत है तो ऑटोमेटिकली हमारा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, द डिस्पोजल कॉस्ट शुड बी ब्रॉट डाउन। जी हाँ, जो डिस्पोजल कॉस्ट है उसको क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, है ना, कम कर दें तो बात शायद बन सकती है। तो डिस्पोजल कॉस्ट को कम कर दें तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन। हाँ जी, बैलेंस सॉल्यूशन है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा पर्यावरण का फायदा हो रहा है। ठीक है, कहीं ये नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, नहीं, प्रॉब्लम कोई नई क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। एक एंड कमेटी शुड बी सेटअप टू स्टडी द डिटेल्स इन द रेस्पेक्ट। एक कमेटी बना देनी चाहिए कि भाई पता करो कि, है ना, क्या करना चाहिए, डिस्पोजल कॉस्ट को घटा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो कमेटी बनी है किस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगी या सॉल्व करेगी। प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, बैलेंस सॉल्यूशन देने के लिए ही कमेटी बनाई जाती है ताकि कोई गलती ना हो जाए। डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, बिल्कुल नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इसी वजह से क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो ये ठीक है, तो पहला ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, यानी कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए, बोथ सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स the benefit of the schemes is not delivering to the targeted people because of corruption at
लोअर ऑफिशियल लेवल। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्कीम। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट can't do nothing because corruption is the part of system। ठीक है, थर्ड, गवर्नमेंट must identify these officials and take strong action against them। ठीक है, ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज, बी ओनली सेकंड फॉलोज, सी ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलोज, डी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, ये सवाल दे के रखा है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, कुछ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, कोई स्कीम है जिसके बेनिफिट है इज नॉट डिलीवरिंग टू द टारगेटेड पीपल। ठीक है, स्कीम के जो बेनिफिट हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे जिन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, टारगेटेड लोगों तक। ठीक है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ करप्शन एट लोअर ऑफिशियल लेवल, यानी कि जो छोटे बाबू लोग हैं ना उनके लेवल पे करप्शन होने के कारण। कहने का मतलब है कि जो बाबू लेवल पे यानी कि छोटे लेवल पे जो करप्शन होता है क्लरिकल लेवल पर, उस करप्शन के कारण जो स्कीम है उसका लाभ उन लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है जिन्हें इनकी उस लाभ की जरूरत है, उस स्कीम की जरूरत है। कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा सही? कोर्स ऑफ एक्शन वही सही जो फॉलो करे तीन पैरामीटर्स को, रिड्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरा प्रोवाइड बैलेंस सॉल्यूशन, तीसरा है डजंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट को स्कीम का रेडियस बढ़ा देना चाहिए, यानी कि और लोगों तक बढ़ा देनी चाहिए ताकि करप्शन की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, सब लोगों को लाभ मिल जाए। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी? नहीं, ऐसे तो फिर किसी स्कीम को बनाने का फायदा ही नहीं है। सबके लिए स्कीम बना दो, गवर्नमेंट के पास एक बजट होता है अपना, ठीक है, तो उस बजट पे इसको चलना होता है। तो ऐसे सबके लिए स्कीम बनाई जाएगी तो हमारा बजट क्या हो जाएगा? बहुत घाटे में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ठीक है, सबके लिए कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है, करप्शन नहीं होगा बट अनडिजर्विंग लोग तो रहेंगे।
ठीक है, तो प्रॉब्लम को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये गलत है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, एक गलत होता है कोर्स ऑफ एक्शन, एक पैरामीटर पे गलत है तो हमारा पूरा कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाता है, चाहे ये सही हो या गलत हो। दूसरा, गवर्नमेंट कांट डू नथिंग बिकॉज करप्शन इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि करप्शन जो है पार्ट है हमारे सिस्टम का। तो क्या इससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी? कुछ ना करने से बढ़ जाएगी। वो कहेंगे अब तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ना तो बैलेंस सॉल्यूशन है और नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई दीज ऑफिशियल एंड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट देम। गवर्नमेंट को इनके खिलाफ क्या करना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए इनको आइडेंटिफाई करके, ताकि है ना ये लोग याद रखें। इससे प्रॉब्लम सॉल्व या रिड्यूस होगी? जी हाँ, डरेंगे ऑफिशियल रिश्वत लेने से। दूसरा, बैलेंस सॉल्यूशन है, बिल्कुल बैलेंस सॉल्यूशन है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, गलत काम करोगे सजा मिलेगी। तीसरा, कि डजेंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम, क्या इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट होती है? नहीं, और डर जाएंगे, करप्शन कम हो जाएगा। तो तीनों सही है, तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत आपको इसको समझने में आ नहीं रही होगी, है ना। इजी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 3 पैरामीटर पे जज करना जिस दिन आप सीख गए कि भाई 3 पैरामीटर पे जज किस तरह किया जाता है, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम, आपको कोर्स ऑफ एक्शन में कोई समस्या आनी ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है, और सिंपल सा 2 या 3 कोर्स ऑफ एक्शन दे रहे होंगे और 4 आपको ऑप्शन दिए रहे होंगे, इन्हीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, है ना, सिंपल सा है ना, कि है ना ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, है ना, द बेनिफिट ऑफ द स्कीम इज नॉट डिलीवरिंग टू द टारगेटेड पीपल बिकॉज ऑफ करप्शन और एट ऑफिशियल लेवल। बस सोचने की जरूरत है, क्या कह रहा है कि भाई कुछ ऑफिशियल ने ये कहा है कि भाई जो छोटे लेवल पे जो ऑफिसर है ना वो करप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लाभ है वो नहीं पहुंच पा रहा वहां तक। ठीक है, अब आपने दिमाग में बिठा दिया कि भाई बाबू क्लर्क लोग, ठीक है, बाबू क्लर्क लोग करप्शन कर रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, स्कीम का जो लाभ है वो टारगेटेड लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन दे के रखे होंगे, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट, पहला दे के रखा है कि भाई गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्कीम। 3 पैरामीटर होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के, ठीक है, कि भाई रिड्यूस कर रहा है प्रॉब्लम को या सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो या तो प्रॉब्लम को रिड्यूस करे, सॉल्व करे, प्रॉब्लम को एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, या फिर नई प्रॉब्लम कम से कम क्रिएट ना करे। अगर 3 पे सही होता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्कीम, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, है ना, रेडियस को इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, सबको फायदा दे दो, है ना, कोई स्कीम नहीं, कोई टारगेटेड पीपल नहीं, सबको दे दो। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होने वाला है? तो सबसे पहली बात, अगर हम एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, कि सबके लिए स्कीम बना दो, ठीक है, जिनको पैर की बीमारी है उनको आंखों के फ्री ऑपरेशन की स्कीम बना दो, उससे फायदा होने वाला है नहीं ना। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा हमारी जो सरकार है वो बजटरी घाटे में चली जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम को, फिर दूसरा अप्रोच क्या होता है हमारा? क्वेश्चन ओरिएंटेड सिंपल अप्रोच, कि क्या ये प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है? ठीक है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है ना इससे, सबके लिए कर देने से। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, बाकी के भी गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट कांट डू नथिंग बिकॉज करप्शन इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि करप्शन पार्ट है सिस्टम का। ठीक है, बिल्कुल करप्शन पार्ट है सिस्टम का, है ना। तो क्या हम करप्शन को होने देंगे अपनी आंखों के सामने? अपनी आंखों के सामने करप्शन को नहीं होने दे सकते ना। करप्शन को रोकने के लिए प्रयास तो कम से कम करने होंगे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये भी इस नज़रिए से भी। ठीक है, थर्ड देखेंगे भाई गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करे इन ऑफिशियल्स को और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। ठीक है, तो सही हो जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन को इन 3 पैरामीटर्स पे जज करना सीख गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यही सब चलने वाला है। अभी 2-3 सेशन में इसके और लूँगा क्रम कोर्स ऑफ एक्शन के, फिर ये समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।